नमस्कार। श्री श्री आनंद मूर्ति जी द्वारा रचित आनंद वचनामृतम खंड चतुर्थ में स्वाध्याय के रूप में आज का हमारा विषय है ये यथा माम प्रपद्यन्ते। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वश। कृष्ण कह रहे हैं, परम पुरुष को जो मनुष्य जिस रूप में चाहता है, अर्थात परम पुरुष से जो मनुष्य जिस प्रकार की आकांक्षा रखता है, वह उसी तरह की वस्तु को पा लेता है। किसी की इच्छा होती है कि मैं बहुत सा खाऊं, परम पुरुष उसकी वह इच्छा पूर्ण करेंगे, किंतु हो सकता है वह अगले जन्म में सियार या सूअर बनकर पैदा हो, जो खाता ही रहता है, केवल खाता ही रहता है। किसी को इच्छा होती है कि मैं बहुत से गहने बनवाऊं, अगले जन्म में वह शायद मोर पक्षी बनकर ही पैदा हो जाए, जिसके शरीर पर नाना प्रकार की छाप है, पर 2 दिनों के बाद ही किसी का तीर खाकर वह मर जाए, संभव है। जैसी इच्छा होती है वैसा ही मिलता है। वह परम पुरुष को जिस रूप में चाहता है उन्हें उसी रूप में पाता है। इसी प्रकार मांगने के पहले मनुष्य को बहुत सतर्क होकर मांगना चाहिए। कोई राजा बनना चाहता है, ठीक है, अगले जन्म में वह किसी गरीब के घर में जन्म लेता है, पर उसका नाम ही रखा गया राजा। राजा बनना चाहता, बन गया। इसके कारण सतर्क होकर मांगना चाहिए। इस विषय में एक मज़ेदार कहानी है। एक बार किसी ने शिवजी से वरदान मांगा, अमर हो जाऊं। शिवजी ने कहा, देखो, अमर तो नहीं हो सकते, इस कारण सोच समझकर वरदान मांगो। इस पर उसने कहा, ठीक है, मैं दिन में भी ना मरूं और रात में भी ना मरूं, किंतु वह मरा संध्या में। इसलिए सबसे अच्छी चीज़ है कुछ न मांगना। कृष्ण ने कहा है, जो जिस तरह से मांगता है मैं ठीक उसी तरह से उसकी इच्छा पूरी कर देता हूँ। मनुष्य अपनी भक्ति के स्तर के अनुसार अपनी अपनी मांग का निर्धारण करता है, क्योंकि यदि भक्ति बहुत अधिक स्वार्थ प्रणोदित हुई तो वह क्या चाहेगा? वह कहेगा, अमुक मनुष्य मुझे बहुत तंग कर रहा है, अमुक किराएदार किसी प्रकार से भी घर छोड़ना नहीं चाहता, अमुक मेरा शत्रु है, इस कारण हे भगवान, हे नारायण, उसे समाप्त कर दो, मार दो। अब यदि कोई यह कहे कि वह आदमी मेरा शत्रु है और तुम उसे समाप्त कर दो, तो नारायण को तो सोच समझकर काम करना पड़ेगा, क्योंकि वह शत्रु भी तो नारायण से कहेगा, हे नारायण, मेरे अमुक शत्रु का नाश कर दो। इस कारण नारायण के लिए यह कठिन हो जाता है कि वह किसके मान की रक्षा करे, किसका ना करे। उन्हें तो सब तरफ संभालना है। इसी कारण यदि कोई कहे कि मेरे शत्रु को विनष्ट कर दो, मेरे रास्ते के कांटे को हटा दो, तब परम पुरुष जो अच्छा समझेंगे वही करेंगे। पर यह तो निश्चय ही है कि इस श्रेणी के भक्तगण परम पुरुष को कभी अपने निकट नहीं पाएंगे, क्योंकि उसने परम पुरुष को तो मांगा नहीं, उसने अपने परम पुरुष से यह वह मांगा था, परम पुरुष को नहीं मांगा, क्योंकि उसने उन्हें नहीं चाहा। इस कारण निश्चय ही उसे वह नहीं मिलेंगे। माँ भोजन पका रही है, शिशु चित्कार कर रहा है, छोटा बच्चा है, माँ उसे एक खिलौना देकर या लाल रंग का एक छोटा सा खिलौना देकर भुलाए रखना चाहती है और अपने काम में फिर से जुट जाती है। परंतु यदि शिशु जिद्दी है और माता के द्वारा की गई हर चेष्टा की तरफ ध्यान न देकर रोता ही रहता है और माता की ही मांग करता रहता है, तो माँ को बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। उसे कुछ देर तक बच्चे को गोद में उठाकर
दुलारना पड़ता है और उसके अलावा उसके पास कोई दूसरा चारा नहीं रह जाता, अन्यथा चित्कार करके वह सारे मोहल्ले को सर पर उठा लेगा और लोग कहेंगे, न जाने किस प्रकार के माता पिता हैं, बच्चे की तरफ ध्यान ही नहीं देते। जो यह चाहते हैं कि हमारे शत्रु का विनाश कर दो, तब नारायण चाहे उसके शत्रु का विनाश करें या ना करें, वह परम पुरुष को नहीं पा सकते। इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं है। इस कारण चाह को अति सतर्कता से निर्धारित करना पड़ेगा। फिर यदि कोई कहे कि नहीं नहीं, शत्रु का विनाश नहीं चाहिए, मेरी ही बहुत उन्नति हो, नौकरी में बढ़ोतरी हो, ऐसे भी तो बहुत से लोग मिल जाएंगे। इस क्षेत्र में भी परम पुरुष किसे छोड़े और किसकी बात पूरी करे। ऊपर का पद तो एक ही है, वह किसे देंगे किसे नहीं। तब वह शायद योग्यता के अनुरूप ही इसके लिए भी व्यवस्था कर देंगे। इस तरह जिसकी मांग की जा रही थी वह मिल भी सकती है, नहीं भी। पर यह ठीक है कि वह भी परम पुरुष को नहीं पा सकेंगे, क्योंकि उसने परम पुरुष को नहीं मांगा। पहली युक्ति में जिसने शत्रु का विनाश चाहा, उसे तामस भक्त के नाम से पुकारा जाता है। और जो लोग यह कहते हैं कि मेरी इस तरह से उन्नति हो, वे तामस भक्त नहीं हैं, क्योंकि वे दूसरे का बुरा नहीं चाहते, पर वे जिस चीज़ को चाहते हैं वह युक्ति संगत हो भी सकती है और नहीं भी। जब मनुष्य में उसका स्वार्थ ही बहुत बड़ा हो जाता है, तब उसमें युक्ति रहती ही नहीं, वे राजस भक्त कहलाते हैं। इससे जो ऊंचे स्तर के भक्त होते हैं, वे कहते हैं, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, हे परमात्मा, अब केवल मुक्ति दो। अब क्यों? क्योंकि शारीरिक स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, इस पृथ्वी पर रहकर क्या लाभ। अब यदि परम पुरुष ने उसके शरीर को जरा स्वस्थ बना दिया तो उसकी मति भी बदल सकती है। शरीर स्वस्थ होने पर भी कुछ हजम नहीं होता, कुछ भी खा नहीं सकता, केवल भात और रसे का व्यवहार कर रहा है, बढ़िया पकवान खाने का सौभाग्य नहीं। और अगर परम पुरुष ने उसका पेट ठीक कर दिया तो वह बोलेगा, ठीक है परम पुरुष, अब मैं कुछ दिन और इस धरती पर जीना चाहता हूँ। अर्थात सुख भोग में असुविधा हो रही थी, इस कारण ही वह ऐसा कह रहा था। ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं, मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, अब यदि पूजा पाठ किए बिना पानी पी लूँगा तो लोग क्या कहेंगे, वे निंदा करेंगे। इस कारण पूजा पाठ कर लेना ठीक होगा। यह है सात्विक भक्त। वह कुछ मांग नहीं रहा, परंतु उम्र हो चुकी है, अतः अब इस पृथ्वी पर रहते बहुत दिन हो गए, मुझे मुक्ति दो। इस प्रकार वह परम पुरुष से क्या मांग रहा है? मुक्ति की मांग कर रहा है। अब परम पुरुष उसे मुक्ति दे भी सकते हैं और नहीं भी, पर यह अवश्य है कि वह भी परम पुरुष को नहीं पा सकेगा, क्योंकि उसने परम पुरुष से मुक्ति की मांग की, परम पुरुष को तो नहीं, इसलिए उसे वह नहीं मिलेंगे। श्री कृष्ण ने इसीलिए कहा, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। जो जैसा चाहेगा उसे वैसा ही प्राप्त होगा। परम पुरुष के प्रति भक्ति की गहनता के आधार पर ही साधक की मांग का रूप निर्धारित होता है। जो अति उच्च स्तर के भक्त हैं, वे कहेंगे, मांग मांग कर क्या लाभ है। अपना अभिप्राय जितना मैं समझता हूँ, परम पुरुष ने उससे कहीं अधिक दिया है और अधिक समझते भी हैं। इस कारण मेरे मांगने की क्या ज़रूरत है। मेरे लिए जो ज़रूरी है, परम पुरुष मुझसे बहुत अधिक समझते हैं। एक छोटा शिशु अपनी ज़रूरत कितना समझता है, उसकी माता उससे कहीं अधिक उसकी सुविधा का ध्यान रखती है। शिशु रोता है, माँ समझ जाती है कि बच्चे को ठंड लग रही है और शीघ्र ही
वह उसे कपड़े में लपेटकर सुला देती है और तब शिशु का क्रंदन रुक जाता है। अतः जिस तरह शिशु माता पर निर्भरशील है, ठीक उसी प्रकार से मनुष्य को भी परम पुरुष पर निर्भरशील होना होगा। अर्थात यह विश्वास होना ही उचित है कि मेरे लिए जो कुछ भी ठीक है वही वह करेंगे। यह मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। इस कारण मैं मांगने क्यों जाऊँ? मेरे मांगने की जरूरत ही नहीं है। मुझे किस चीज़ की जरूरत है वह मेरा हित वे मुझसे अधिक जानते हैं। इस प्रकार जो उच्च स्तर के भक्त हैं वे परम पुरुष से कुछ भी मांग नहीं करेंगे। वे कहेंगे, हे ईश्वर, जो ठीक समझो वही करो। मैं केवल यह चाहता हूँ कि मेरे कार्य ऐसे हों जिनसे तुम्हें आनंद मिले और उन कार्यों को करके मुझे भी आनंद मिले। इस कारण ही यह कार्य कर रहा हूँ। तुम्हें संतुष्ट करके मैं भी आनंद पाऊंगा, इसलिए कार्य कर रहा हूँ और कोई भी स्वार्थ नहीं। इसे कहते हैं रागानुगा भक्ति, अर्थात कुछ नहीं चाहता, केवल चाहता हूँ कि तुम्हारा काम करता रहूँ। तुम्हारा काम कर, तुमसे प्यार कर, तुम्हारा मनोरंजन करके आनंद पाना चाहता हूँ। जो और भी बड़े भक्त हैं और भी भक्ति में दृढ़ हैं, वे कहते हैं, मैं चाहता हूँ कि मेरे काम से तुम्हें आनंद मिले। उससे मुझे कष्ट मिल रहा है या आनंद, यह कहने के लिए भी मैं तैयार नहीं हूँ। केवल तुम्हें आनंद देना ही मेरा कार्य है। यह है रागात्मिका भक्ति। यही सबसे उच्च स्तर की भक्ति है। ऐसी भक्ति का होना जरूरी है। मैं ऐसा काम करता रहूँगा जिससे तुम्हें आनंद मिले। मुझे आनंद मिले या ना मिले, इस विषय को लेकर अपने दिमाग पर जोर डालने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। मनुष्य को इसी तरह कहना चाहिए। कृष्ण ने कहा है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते, मुझसे जो जैसा मांगेगा मैं उसे वैसा ही दूंगा। जो यह मांग रहा है कि मैं ऐसा काम करूंगा जिससे तुम्हें प्रसन्नता मिले, कृष्ण उसे कहेंगे तथास्तु। वही पृथ्वी का सबसे बड़ा कर्मी होगा, वही पृथ्वी का सबसे बड़ा ज्ञानी है और वही मनुष्य के जगत की सबसे बड़ी संपदा है। मम वर्तमानु वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। कृष्ण ने कहा है, जो मेरा निर्दिष्ट पथ है उस पथ के बाहर जाने का उपाय किसी के लिए भी नहीं है। वह उसी पथ पर रहता है, पर केवल दूरत्व बढ़ जाता है और जब मति स्थिर करता है तब पुनः इस पथ को पकड़कर मेरी ओर बढ़ता चला आता है। इस रास्ते के बाहर जाने का कोई उपाय नहीं है। इस तत्व को जो मनुष्य जितनी जल्दी समझ लेता है उसका उतना ही मंगल है, उतना ही कल्याण है। इस बात को बहुत से लोग कम उम्र में ही समझ लेते हैं और कुछ लोग बड़ी उम्र में जाकर समझते हैं। जो जितनी कम उम्र में समझ लेते हैं उनके लिए उतना ही अच्छा है, क्योंकि इसमें उम्र का कोई मतलब नहीं है। ध्रुव ने तपस्या की थी, बड़े बड़े साधक भयभीत हो गए। इतना छोटा बच्चा और इतना आगे बढ़ गया। इंद्र, वरुण, अग्नि आदि देवताओं की मानहानि होगी। सबने मिलकर षड्यंत्र किया। जैसे भी हो उसे साधना से विमुख किया जाए, साधनासन से उठा दिया जाए। नारद ने आकर नाना प्रकार का प्रलोभन दिया। तुम्हें नाना प्रकार के वस्त्राभूषण दूंगा, मिठाइयाँ दूंगा, खिलौने दूंगा, तुम साधना छोड़ दो। उसके उत्तर में ध्रुव ने कहा, कौमार आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतानिहि दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्य ध्रुवम अर्थदम। मनुष्य का जीवन पाना ही कठिन है। कितने कीट पतंगों के जीवन के बाद मनुष्य का शरीर मिला है। यह तो बड़े सौभाग्य की बात है।
पर जिन्हें मनुष्य शरीर मिला है उनमें ऐसे बहुत कम लोग हैं जिन्होंने अपने मनुष्य शरीर को भलाई के कार्य में लगाया हो। वह तो और भी दुर्लभ है। इस कारण मनुष्य का शरीर मिला है तो उसे जितनी जल्दी हो अच्छे कर्म में लगा दो। यह उतने ही सौभाग्य की बात है। कौमार अर्थात 5 वर्ष की उम्र से ही धर्म साधना करनी चाहिए, क्योंकि मनुष्य शरीर पाना दुर्लभ है, परंतु उससे भी दुर्लभ है वह शरीर जिसे ठीक काम में लगाया गया है। ध्रुव ने कहा, हे नारद, मेरे भाग्य में बुढ़ापा नहीं भी आ सकता है। मैं कल ही मर जाऊं, इसलिए वार्धक्य के लिए क्यों बैठा रहूं। इसके अलावा अच्छे कार्य जितना जल्दी किए जा सके उतना ही अच्छा है। मैं देर क्यों करूं। जब रावण मरणासन्न था तब राम ने जाकर उसे प्रणाम किया और कहा, मुझे कोई दिशा निर्देश दीजिए। रावण ने 2 निर्देश दिए, शुभस्य शीघ्रम अशुभस्य कालहरणम। जब भी कोई शुभ कार्य करने की मन में इच्छा जगे कि यह कार्य करूँगा, तब और विलंब न करके उस कार्य को करने के लिए प्रस्तुत हो जाना चाहिए, क्योंकि यदि थोड़ी देर भी कर दी तो शायद मानसिक परिवर्तन ही हो जाए और शुभ कार्य से दूर हट सकते हो। जिस क्षण मन में शुभ कार्य करने की इच्छा जगी है उसी क्षण उस कार्य को करने के लिए कूद पड़ो। मैंने सोचा था स्वर्ग तक जाने के लिए सीढ़ी बनवा दूंगा और सब लोग उस सीढ़ी के द्वारा स्वर्ग चले जाएंगे, पर आज नहीं, कल या परसों करते करते देर कर दी और मेरी मृत्यु निकट आ गई। सीढ़ी नहीं बन सकी। दूसरे निर्देश में था, मन में यदि कोई बुरा कार्य करने की इच्छा जगे तो आज नहीं, कल नहीं, परसों करते हुए देर कर देना। हो सकता है कि समय के बीतने के साथ तुम्हारे मन में परिवर्तन आ जाए, जिसके फलस्वरूप तुम यह कहो, यह कार्य अब मैं नहीं करूँगा। यदि इच्छा के साथ ही साथ कार्य करने पर उतारू हो गए तो शायद वह कार्य हो ही जाए। रावण के मन में सीता को हरण करने की इच्छा जगी थी, वह साथ ही साथ पूरा न कर आज कल पर छोड़ देता तो रावण की दुर्दशा ना होती, पर चूंकि उसने वह काम शीघ्र ही कर दिया, इसके कारण राम के हाथों मारा गया। इस कारण शुभस्य शीघ्रम अशुभस्य कालहरणम। कृष्ण ने कहा था, जानकर या अनजान में सबको मेरे पथ पर ही चलना होगा, दूसरा कोई पथ नहीं है। इसलिए दूरत्व बढ़ाने से क्या लाभ। दूरत्व जितना कम हो उतना ही अच्छा है। कोलकाता प्रातः दर्शन 8 नवंबर 1978। धन्यवाद। बाबा नाम केवलम।